गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल के दिन हमने देखा है कि किस प्रकार प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या को त्याग कर और वन की तरफ निकल गए हैं। साथ में सुमंत जी भी निकले हैं। रास्ते में उनकी निषाद से भेंट होती है। निषाद विनंती करता है परंतु रामचंद्र जी नहीं रुकते तथा नगर के अयोध्या के जो लोग हैं वे भी रामचंद्र जी के साथ चल पड़ते हैं। रामचंद्र जी उनका लोभ देखकर रात में ही उन्हें नींद में सुलाकर वहीं से आगे निकल जाते हैं। ये बात हमने देखी। इसके बाद प्रभु रामचंद्र जी जो सखा हैं, जिन्होंने मोह का त्याग किया है, जो सीता और राम जी के चरणों में प्रेम करते हैं, जो राम जी के गुण गाते हैं, ऐसे वे मंगल करने वाले हैं, सुख देने वाले हैं। क्योंकि जीवन में सवेरा जब ही होता है जो राम काम लेवे। कहत राम गुण भा भिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। प्रभु रामचंद्र जी वनवास में रहते हुए एक जगह पर विश्राम किया और नींद से जागे। नित्य कर्म जो है, नित्य कर्म से निपट कर फिर पवित्रता के लिए स्नान आदि किया और फिर वट वृक्ष जो होता है बड़ का दूध मंगाया और उनके जो छोटे भाई थे लक्ष्मण, उनके सहित अपने सिर पर जो जटाएं थी, बाल थे, उनको बड़ का दूध लगाया। वैराग्य में ऐसा होता है, वट वृक्ष का दूध बालों में लगाया जाता है जिससे जो बालों की लटें होती हैं वे एक साथ चिटक जाती हैं, बाल खुलते नहीं। ये बहुत पुरानी पद्धत है। वट वृक्ष का दूध इसलिए लगाया जाता है कि उससे संसार लोग उसकी घृणा करते हैं, संसारी लोग उसको अलग समझते हैं और वन में रहने के वो लायक हो जाता है संसार को त्याग कर। इसीलिए लक्ष्मण और रामचंद्र प्रभु इन्होंने बट का दूध मंगाया और अपने बालों में लगा लिया। यहां देख सुमंत्र जी को बड़ा ही दुख हुआ, आंखों में आंसू आ गए। वे समझाने लगे, हाथ जोड़कर राम और लक्ष्मण से कहने लगे कि हे राम, मुझे तो दशरथ ने आज्ञा दी थी कि 2-4 दिन राम और लक्ष्मण को और सीता जो है जानकी, उनको वन का डेरा लगवा कर गंगा स्नान करवा के फिर लौट अयोध्या में ले आना, परंतु आप तो वन में ही रहना चाहते हैं। आपने वट वृक्ष का दूध लगा लिया। अब मैं जाकर दशरथ से क्या कहूं? तो कृपा करके आप मेरे साथ चलने की कोशिश कीजिए। वन दिखाकर गंगा स्नान करवा के दोनों भाइयों को लौटा कर लाने के लिए मुझे कहा गया था, परंतु आप ये जो कर्म कर रहे हैं वन में रहने का, यह देखकर मुझे डर पैदा हो रहा है। सुमंत जी कहते हैं, तथा कहते हैं कि हे तात, तात कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री ही राम उठाई बोधा, तात धर्म तुम सब शोधा। तब कहते हैं सुमंत जी कि हे राम, आप अयोध्या चलो, क्योंकि अयोध्या तुम्हारे बिना अनाथ हो जाएगी, अयोध्या का कोई संभालने वाला नहीं रहेगा। तब राम जी ने मंत्री को उठाया, सुमंत जी जो थे उनको उठाया और उनको धैर्य बंधाते हुए कहा कि हे महाराज, आप तो सब धर्म की नीति को जानने वाले हैं, फिर आपको क्या समझाना। भला आप तो समझते हैं कि शिवी राजा दधीची और राजा हरिश्चंद्र जी ने
सत्य के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया। मैं इसमें की कोई कथा नहीं कहूंगा, मैंने कल आपको शिवी की कथा कह दी, हरिश्चंद्र की कथा भी आप जानते हैं। सत्य के लिए अपनी पत्नी तारामती को उन्होंने बेच दिया, पुत्र का त्याग किया, स्वतः अतिशय दीन बनकर जो है मसान की रखवाली करते रहे। आज सत्य की बात, सत्य के लिए प्राण दे दिया है, सत्य के लिए सब कुछ करते हैं, क्योंकि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर नहीं पाप। जिनके हृदय साच बसत है उनके हृदय आप। जिनके हृदय में सत्य है, सत्य धर्म का पालन है, वह कभी नहीं हारेगा। सत्य धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सत्य की विजय ही होती है, सत्य की विजय होती है, इसलिए सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। आज आपने लोकमत में देखा होगा कि पुरातन वस्तुओं की जो शोध करने वाले लोग हैं, उन्होंने देखा कि जहां पर राम मंदिर अयोध्या का था, मस्जिद और राम मंदिर, वहां पर जो खुदाई की है उसमें 70 खंबे मिले, लेकिन गवर्नमेंट उसको दबाना चाहती है। गवर्नमेंट की नहीं, ये राम मंदिर के नहीं है, ये शिव मंदिर के हैं। बेफजूल का बखेड़ा है। और वहां पर अलग अलग प्राणियों के चित्र हैं, कमल के चित्र हैं और देवताओं के चित्र हैं। एक जगह नंदी भी है, उसके ऊपर कोई हमारे जो धर्माचार्य हैं, राम भक्त, उन्होंने कहा कि जहां राम होता है वहां शिव जी का भी मंदिर होता है, क्योंकि हमारे धर्म में ऐसी प्रथा है, एक जगह पर अनंत देवताओं के मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। हो सकता है कि वहां शिव जी की भी मूर्ति हो, क्योंकि राम भक्त शिव जी थे, शिव जी राम को प्रिय थे। तब कहते हैं कि वह गुप्त घराना जो था, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, उस समय का वह मंदिर था। ईस्वी सन 200 साल पुराना, ईस्वी सन 200, अभी चल रहा है 2000, 1800 वर्ष पुराना वह मंदिर है जिसके 70 खंबे मिले हैं। परंतु अभी उस पर विवाद चल रहा है। आज लोकमत में आया था, थोड़ा सा गौर करके पढ़ना, पता चलेगा। तब सत्य की जीत होती है, सत्य का विजय होता ही है। तब कहते हैं कि वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं, सत्य यही धर्म है। जो असत्य है वह अधर्म है। असत्य से सब चीजें जो है पाप लगते हैं, वाचा कलंकित होती है, धर्म जो है दूर सरक जा रहा है और अधर्म सर पे वास करने लग जाता है असत्य से। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। राम जी कहते हैं कि इसका त्याग करने से तीनों लोकों में तो अपयश छा जाएगा। अब मैं राम कहते हैं कि मैं पिता के वचन को सत्य करने के लिए, पिताजी ने जो वरदान दिए थे कैकेयी को, उनको सत्य करने के लिए मैं वन में जा रहा हूं, और आप कहते हैं कि फिर से लौटकर अयोध्या लो, इसमें तो सत्य का नाश होगा। और आप क्या चाहते हैं कि मैं सत्य को त्याग कर अधर्म को स्वीकार करूं? सुमंत जी को कहते हैं, तब हे महाराज, प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान संताप देने वाली है। मैं आपसे अधिक क्या कहूं, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूं। मैं तो आपको ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता हूं। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार करके उनको हाथ जोड़ के कहिए कि मेरी किसी बात की चिंता न करें। मैं सत्य के लिए, दोनों वचन सत्य करने के लिए वन में जा रहा हूं। सुमंत जी को समझाया, क्योंकि राम सत्य की तरफ चले हैं और सत्य में बहुत कठिनाइयां आती हैं। सत्य जो होता है उसके लिए बहुत प्रकार के दुख हैं। सोना सत्य होता है, लेकिन सोने को कितने बार कसौटी लगाई जाती है, सुहागा लगाया जाता है, उसे तेजाब में डाला जाता है, अग्नि में तपाया जाता है, वगैरह वगैरह प्रकार उसके ऊपर होते हैं। तब लेकिन जो सोना नहीं है, पीतल है, तांबा है, लोहा है, उसकी कोई कसौटी नहीं। सत्य के ऊपर कसौटी है। पत्थर का या कंकड़ का कोई चीज हो, कांच का कोई रत्न हो, उसकी कोई परीक्षा नहीं लेगा। परंतु सच्चा हीरा अगर है तो उसकी परीक्षा ली जाती है। सच्चे हीरे की अनंत प्रकार से परीक्षा ली जाती है। तब कहते हैं कि आप मेरी चिंता न करें, आप पिता के समान मेरे हितैषी हैं। आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि आपका सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के
सोच में दुख न पावे। मैं आपसे विनती करता हूं, आप वही करें कि जिससे पिताजी को तकलीफ न हो। हमें सत्य करने दीजिए और आप पिताजी को संभालिए। श्री रघुनाथ जी और सुमंत का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। लक्ष्मण का स्वभाव थोड़ा क्रोधी था। क्या बात कही होगी? लक्ष्मण का स्वभाव कड़वा था, लेकिन राम जी ने उनको थोड़ा इशारा किया, लक्ष्मण चुप हो गए। लक्ष्मण जी ने एक शब्द वहां पर कहा कि हमारे पिताजी जोरू के गुलाम हो गए, अर्थात पत्नी की उंगलियों पे नाचने लग गए। लक्ष्मण बहुत क्रोधी है, शेषनाग का अवतार है। थोड़ा सा क्रोध का वचन कह दिया। राम जी ने उनको इशारा किया कि लक्ष्मण ऐसा नहीं कहते, ऐसी बात नहीं कहना चाहिए, ये बात गलत है, ये बात है। तब रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा कि जाकर लक्ष्मण का यह संदेश मत कहना कि लक्ष्मण ने जो बात कही है, लक्ष्मण ने ऐसी गलत बात कह दी पिताजी के विषय में, ये बात मत कहना। सुमंत ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सहेगी। सुमंत ने कहा कि आप तो मत आइए, कोई बात नहीं, लेकिन सीता को तो भेज दीजिए मेरे साथ, क्योंकि सीता तो वन में अकेली नहीं, तुम्हारे साथ वन कैसे दुख सहेगी, सीता को मेरे साथ भेज दीजिए। सुमंत जी समझा रहे हैं, जिस तरह सीता अयोध्या को लौट जावे, फिर रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। हे राम जी, आप कृपा करके सीता को लौटाने के लिए कहिए, क्योंकि नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे हो जाऊंगा, कैसे जी पाऊंगा। ऐसा दशरथ का संदेश था। राम जी को कहते हैं कि सीता को लौटा दो। तब कहते हैं कि मई के ससुर सकल सुख जब ही, जहां मनुमान तहां सब रही सुखे नसीह, जब लगी विपत्ति बिहान। सीता मायके में पिता के घर ससुराल में सुख रहे, जहां पर उसका मन चाहे वह वहां रहेगी, लेकिन उसको वन में मरने दो। तब इस प्रकार की विनती की है। राजा ने विनती की और विनती करके कहा, ये पिताजी का संदेश मैंने आपसे कह दिया है। तब उन्होंने कहा कि जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु परिजन और कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाएगी। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती है कि हे प्राणपति, आप बात सुनिए। राम जी फिर से कहते हैं कि लौट जाओ घर पे, क्यों वन में परेशान होती हो। राम जी समझना चाहते हैं, परंतु सीता कहती है, प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजी रहती चाह की मचेगी। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तज जाई। हे राम जी, हे प्रभु, आपके वचन मैं मानती हूं। प्रभु, आप मुझे ये बतलाइए, क्योंकि आप तो ज्ञानी हैं, कृपा करके आप मुझे बतलाइए, क्या शरीर को छोड़कर छाया अलग रह सकती है? आप बतलाइए। अगर छाया शरीर को छोड़ के अलग रहती है तो मैं आपको छोड़ के रहूंगी, मैं तो आपकी छाया हूं। देखिए, ये अलग प्रीति है, एक संवेदना है। क्या सूर्य का प्रकाश कभी सूरज को छोड़ के अलग रह सकता है? क्या चांदनी कभी चंद्रमा को छोड़ के रह सकती है? फिर हे प्रभु, आप मुझे तुम्हें छोड़कर अयोध्या में जाने के लिए क्यों कहते हो? इस प्रकार पति को प्रेम में विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, सुमंत जी से, कि आप मेरे पिताजी और ससुर जी की मान हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर नहीं देती हूँ, यह बात अनुचित नहीं है, क्योंकि मैं आपसे कुछ नहीं कहती हूँ, आप तो मेरे बुजुर्ग हैं, तथा मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहती हूँ, आप बुरा मत मानिए। आर्यपुत्र के चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक सब नाते हैं वे मेरे लिए व्यर्थ हैं। सुमंत जी को उसने कह दिया कि हे सुमंत जी, संसार में जितने भी रिश्ते हैं, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, सास ससुर, जितने भी रिश्ते हैं, एक पति के सिवा मेरे लिए सब रिश्ते झूठे हैं। मैं पति का रिश्ता ही सच्चा मानती हूँ, इसलिए मैं पति को छोड़कर किसी के साथ रहना नहीं चाहती। ये बात आप जान लो। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है। पार्वती सीता जी कहती है कि
कि मैंने तो पिताजी का इतना ऐश्वर्य देखा है कि जिसके ऐश्वर्य के आगे कुबेर भी झुक जाता है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते थे, जहां पर राजाओं के मुकुट के ऊपर चरण रख के जनक राजा बैठते थे। इतने बड़े ऐसे पिता का घर भी, जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मैं भूल कर भी वहां न जाऊंगी। इतना बड़ा मेरे पिताजी का घर है, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगी। मेरे ससुर कौशल राज अर्थात दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी उनके आगे स्वागत है, उनके सिंहासन पर बैठने के लिए उन्हें स्थान देता है। इंद्र के सिंहासन पर दशरथ को विराजमान करते हैं। ऐसे में ससुर की बहू, फिर भी ऐसे ससुर और अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंब, माता के समान सासुएं, ये कोई भी रघुनाथ जी के चरण कमलों के रज के बिना मैं स्वप्न में सुखदायी नहीं समझती। मुझे अगर सपने में भी कोई कहे कि राम जी को छोड़कर अयोध्या का राज करने चलो, तो मैं सपने में भी नहीं आऊंगी। सुमंत जी को कह दिया, क्योंकि कहती है, सीता कहती है, अगम पंथ बन भूमि पहारा, करके हरि सर सरित अपारा, कोल की रात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राण पति संगा। आखिरी वचन कह दिया। सीता जी कहती है कि वे दुर्गम रास्ते जिस पे चलना मुश्किल है, वे जंगल की धरती, वे पहाड़, हाथी, सिंह, वे तालाब, नदियां तथा कोल, हिरन और पक्षी प्राणपति रघुनाथ के साथ रहते, ये सब मुझे सुख देने वाले होंगे, क्योंकि हम जहां पर है वहां पर मुझे सब सुख ही सुख है। और अतः सास ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती करना कि जो कुछ भी सोच न करें, मेरे विषय में कुछ भी चिंता न करें, मैं वन में मेरे पति के साथ सुखी। सीता जी ने कह दिया। तथा कहती है कि प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर तुरीन धरे धनु था, नहीं मग शमु भ्रमु दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करिय जानि भोरे। कहती है कि वीरों में अग्रगण्य धनुष्यधारी तथा तरकस धारण कर वे मेरे प्राणनाथ और मेरे देवर मेरे साथ हैं। इससे मुझे रास्ते की थकावट है, न भ्रम है, न मेरे मन में कोई दुख है। मेरे लिए सोच कर भी कोई विचार मत करना, भूल कर भी मत सोचना कि सीता दुखी है और दुखी हो सकती है। मैं कभी दुखी नहीं होंगी। सुमंत सीता जी की शीतल वाणी सुनकर व्याकुल हो गए, जैसे सांप का मणि निकाल लेते हैं। सीता जी ने तो बिल्कुल नहीं कह दिया कि मैं नहीं आ सकती हूँ। तब रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया और छाती ठंडी नहीं हुई। तब साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेक यत्न किए, बहुत प्रकार से समझाया, अनेक प्रकार से राम को, सीता को, लक्ष्मण को, पर रघुनंदन श्री राम जी यथोचित उत्तर देते गए। जब जब वो कोई प्रश्न करते कि तुम ये होगा तो क्या करोगे, फला बात हो जाएगी तो क्या करोगे, राम जी हर बात का उत्तर देते गए। और राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ नहीं चलता। राम लक्ष्मण सीता जी के चरणों में सिर निभाकर सुमंत इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना सब कुछ गमा कर लौटता है। सुमंत जी लौट गए। सुमंत ने कहा कि अब कुछ सच्चा नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रकार से राम सीता अयोध्या में लौटने के लिए तैयार नहीं है। सुमंत ने रथ को हाँका, घोड़े रामचंद्र जी की ओर देकर हिनहिनाते हैं। यहाँ देखकर निषाद लोग विषाद के साथ में रोते हैं, छाती पीटते हैं। जिनके वियोग में पशु पक्षी व्याकुल हैं। राम जी के घोड़े थे रथ के, चलते समय भी वो राम जी की तरफ देखकर दौड़ रहे हैं और उनके वियोग में प्रजा, माता पिता सब ही दुखी हो रहे हैं। रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए, जबरदस्ती उनको कहा कि हे सुमंत जी आप लौट जाओ, पिताजी की तबीयत को देखो, अयोध्या के नगर को देखो, वहां के नगर वासियों को देखो, हमें तो वनवास जाने दो, हमारे साथ मत चलो। और फिर वहां से चल के गंगा के किनारे पर आए, जहां गंगा का किनारा है, जहां पर गंगा
क्योंकि गंगा तक सुमंत जी आ सकते थे, गंगा के पार रथ नहीं जा सकता था, गंगा के उस पार रथ नहीं जा सकता था। तब सुमंत जी की जो बाउंड्री थी गंगा के इस किनारे ही थी, और उस पार जाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था। तब कहते हैं कि उस पार जाने के लिए एक केवट था, नाव चलाने वाले, नावड़ी जिसे कहते हैं मराठी में, नावड़ी कहते हैं ना हम लोग। तब वह नावाड़ी जो थे, केवट हिंदी में कहते हैं उसको, श्री राम ने केवट से नाव मांगी पर वो लाने को तैयार नहीं। मागी नावन केवट माना, कही तुम्हार मरम मैं जाना, चरण कमल रज कहूं सब कहाई, मानुष करनि मुरे कछुआई। राम को उन्होंने कह दिया कि हे राम, तुम्हारे लिए नाव नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम नाव में बैठोगे तो मेरी नाव स्त्री बन जाएगी, क्योंकि तुम्हारा को लगा और वो पत्थर स्त्री बन गया। अगर मेरी नाव स्त्री बन जाती है तो मैं धंधा क्या करूंगा, कल पेट कैसे भरूंगा। इसीलिए मैं नाव में नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे चरणों की जो धूल है, तुम्हारे चरणों की जो मिट्टी है, वह किसी को भी लगती है तो वह पत्थर से भी स्त्री बन सकती है। फिर मेरी नाव तो लकड़ी की है, और इसके ऊपर तुम्हारे पैरों की धूली अगर लग जाएगी, हो सकता है कि ये मनुष्य बन जाए। इस कारण मैं डरता हूं, हे राम जी, तुम्हें मैं नाव में नहीं ले सकता हूं। क्योंकि कहते हैं कि जिसके छूते ही पत्थर की शिला स्त्री हो गई। अगर मेरी लकड़ी की नाव आपके पैरों की धूल को चुलेगी, मैं डरता हूं कहीं यह नाव नहीं रही तो। मैं तो इसी नाव से अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं, दूसरा कोई भी मेरा व्यवसाय नहीं। यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मेरी एक शरीयत है, केवट कहता है। ये बहुत बड़ा प्रसंग है, एक योग का भी प्रसंग है, भक्ति का प्रसंग है, और भक्त का भी प्रसंग है। और दूसरी तो बात यह है कि इतिहास भी है इसमें। कथा बहुत छोटी सी है, लेकिन इतिहास इसमें बहुत बड़ा है, साक्षी है। केवट जो है वो शरीयत रखता है कि हे राम, अगर आप मेरी नाव में बैठना चाहते हो तो पहले अपने चरणों की धूली मुझे धोने दो। तुम्हारे चरणों में जो मिट्टी लगी है वो मुझे धोकर साफ करने दो। अर्थात वो क्या करना चाहता है? राम जी के चरण किसके हाथों में? पूर्व काल में बलि राजा हुए, जिन्होंने उनके चरण धोए। उस चरण धोने के लिए वहां से गंगा निर्माण हुई। गंगा की भी बहुत इच्छा थी, क्योंकि जो जल भगवान के चरणों से लगकर गंगा बन गया, गंगा सोचने लगी कि उन चरणों में क्या था जो मेरा रूप बदल गया। एक बार फिर से उनके चरणों में लगना चाहती थी गंगा। गंगा कहती है कि कब उनके चरणों में लगूंगी, फिर से उनके चरण में लगकर मेरा क्या हो जाए। क्या हो सकता है कह नहीं सकते। उस समय बलि राजा ने उनके चरण धोए थे। प्रभु जो बटुक अवतार थे, वामन, वही रामचंद्र हैं। उन वामन अवतार में उनके चरण धोए थे। चरण धोने से गंगा का निर्माण हुआ और उन्हें अखंड भगवान उनके द्वारपाल बन गए। उनके मन में एक भावना रह गई थी कि मैं भगवान के चरण, उस वक्त तो सौदे में धोए थे, अब बिना सौदे से धोना चाहता हूं। उस वक्त भगवान ने सौदा किया था। भगवान का सौदा था कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए। बोलो 3 पग जमीन दोगे? तो 3 पग की जमीन कितना बड़ा सौदा था, जिसमें पूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त और तीसरा पग अपने माथे पर न है। पूर्ण विनाश करके भगवान के चरण धोने मिले थे। यानी ऐसा सौदा हुआ चरण धोने के लिए। कहते हैं ना, गुरु चरणाचा बिंदू तोची माझा शीर सिंधू, गुरु चरणाची माती तेची माझी भागीरथी, गुरु राया माझी देव पूजा, गुरु चरणाचे ध्यान तेची माझे संध्या स्नान, शिवदिन निश्चय केशर पाई, सद्गुरु वाचून दैवत नाही। बहुत बड़ी बात है, चरणों की महिमा बहुत है। तब चरणों में क्या है ये आपके समझ में नहीं आएगा कि चरण जो होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें कौन से प्रकार की ऊर्जा का परिवहन होते रहता है, कौन सी ऊर्जा उसमें से प्रवाहित होती रहती है। चरणों से परिमंडल निर्माण होता है।
चरणों के कारण आपको पता नहीं है। अगर आपके चरण नहीं है, देखिए जब गुरुत्वाकर्षण नहीं है वहां आपके चरण जमीन पे नहीं रहते। चंद्रमा पे कुछ लोग गए पूर्व काल, अभी बहुत दिन हो गए के लिए। पहले जो 3 मानव थे, क्या नाम है उनके? चंद्रमा पे जो पहले 3 लोग गए थे, अभी के जान वाले जाने दीजिए। पहले जो फर्स्ट टाइम गए, जिनको अमेरिका ने भेजा था, वो 3 लोग, उनके नाम कोलिंस, आर्मस्ट्रॉन्ग और नील आर्मस्ट्रॉन्ग, 3 लोग थे। नाम याद नहीं आपको? कमाल है। दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है कि चंद्रमा के ऊपर 3 लोगों ने अपने पांव रखे, पांव नहीं टिके जमीन पर। वे जमीन से करीब 1.5 फीट ऊपर चलते थे। मालूम है आपको? मालूम नहीं है, क्योंकि चंद्रमा में उतना गुरुत्वाकर्षण नहीं है जितना पृथ्वी में होता है। वहां पर जो ध्रुव है, वो ध्रुव की शक्ति जो है, जो परिबल है वहां का, वो छोटा है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण को खींच नहीं पाता था। और वे अधर पैरे थे, उनको चलने में बड़ी परेशानी होती थी, उनको अधर हवा में चलना पड़ता था। कोलिंस, आर्मस्ट्रॉन्ग और नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये तीनों जमीन से 1.5-2 फीट ऊपर चलना पड़ता था। अगर आपके गुरुत्वाकर्षण को निकाल लिया जाए तो आप आकाश में उड़ सकते हो। गुरुत्वाकर्षण निकाल सकते हो, लेकिन कैसे निकालना है आपको पता नहीं है। अपने शरीर में गुरुत्वाकर्षण होता है, परिमंडल होता है, जो गुरुत्वाकर्षण का परिमंडल तोड़ देता है, ऊर्जा को एकमुखी बना देता है। ऊर्जा एक सकल चक्र निर्माण करती है, गोलाई निर्माण करती है ऊर्जा। आपको पता नहीं है, योग की बहुत गहन बात है। पतंजलि योग दर्शन में दिया हुआ है कि मनुष्य इस जमीन से अधर कैसे उड़ सकता है। ज्ञानेश्वर महाराज उस दीवार के साथ आकाश में कैसे उड़े होंगे। कुछ बड़ी बात नहीं है, आप भी कर सकते हो, कुछ साधना है। क्या होता है कि एक परिमंडल का चक्र है, एक चक्र है, एक चक्र निर्माण होता है। इस चक्र से प्रकार यह है कि जो गुरुत्वाकर्षण उसको तोड़ा जाता है, गुरुत्वाकर्षण को तोड़ा जाता है। आपको मालूम है हवाई जहाज डायरेक्ट नहीं उड़ता, हेलीकॉप्टर कभी गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है। एक बात समझ में? या फिर उसके जो चाक हैं हवाई जहाज के, वो इतने स्पीड में आगे चलता है कि जिससे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण छूट जाता है और आसमान में हवाई जहाज छलांग ले लेता है। लोहे का हवाई जहाज है, लोहा, तांबा, पीतल, पत्थर, इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है। ये बात है। उससे परिमंडल है गुरुत्वाकर्षण का, वह काट दिया जाता है। आपके शरीर में परिमंडल है जिससे आपका गुरुत्वाकर्षण इस धरती से बना रहता है। और यह गुरुत्वाकर्षण पैरों के अंदर होता है। पैरों में दक्षिण ध्रुव होता है और ब्रह्मरंध्र में उत्तर ध्रुव रहता है। ये उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव खींचता है, उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव खींचता है। जब कोई भक्त गुरु के या भगवान के चरणों में झुकते हैं, सर झुकाते हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है? शास्त्र काय सांते। किताब का नाम शास्त्र काय सांते। शास्त्र क्या कहता है, मैंने आपको पहले भी किताब का नाम बताया, उसमें दिया हुआ सिद्धांत है। आपके स्तर में कब ध्रुव है? उत्तर ध्रुव। और गुरु के चरणों में कौन सा ध्रुव है? दक्षिण ध्रुव है। अगर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? रस्सी है, रस्सी के 2 अगर छोर इकट्ठे कर दिए जाए तो क्या हो जाएगा? एक गोलाई बन जाएगी, एक चक्र बन जाएगा, परिमंडल बन जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बनाएगा। आपको मालूम है ये जो लाइट जल रही है, इससे क्यों जल रही है? क्योंकि एक परल निर्माण किया है इसके अंदर, एक चक्र निर्माण किया है, एक फेज और एक न्यूट्रल। फेज की वायर, न्यूट्रल की वायर अगर अलग हो जाए तो लाइट बंद हो जाती है। बटन में यही काम है, जो जितने भी बनते हैं स्विच, वो उन्हीं का काम, दोनों चक्रों, दोनों फेज और न्यूट्रल, दोनों वायरों को एक टचिंग में लाना है। एक टचिंग लाते से पंखा घूमने लग जाएगा, लाइट चालू हो जाएगी, टीवी चालू हो जाएगी, हर चीज। क्योंकि इलेक्ट्रिक का परिमंडल, ऊर्जा का एक चक्र तैयार हो जाता है। जैसे ऊर्जा के चक्र को तोड़ दिया जाता है, वहां से ऊर्जा अलग है, ऊर्जा उससे अलग हो जाती है। ये चक्र है। तब हमारे पैरों से जो परिमंडल तैयार होता है उत्तरी और दक्षिण ध्रुव से, शिष्य अपने अंदर वो चक्र निर्माण करना चाहता है, गुरुत्वाकर्षण निर्माण करना चाहता है। इसीलिए वहां देखिए, इसके पीछे शास्त्रीय कारण यह है, एक लोह चुंबक आपके पास है, मैग्नेटिक का जो बल्ब है लोह चुंबक, वो है, उसको थोड़ी देर के लिए एक लोहे का टुकड़ा लगा दो, लोहे का टुकड़ा थोड़ी देर के लिए लगाना, 5 मिनट 10 मिनट, या उसके ऊपर घिस देना वो लोहा, और फिर लोह चुंबक अलग कर देना, और उस लोहे के टुकड़े से किसी दूसरे लोहे के टुकड़े पर लगाओ, क्या होगा? उसमें चुंबकीय शक्ति आ जाएगी। वहां लोहे का है, चुंबक नहीं है, फिर भी उसमें चुंबकीय शक्ति उसमें प्रवाहित होने लग जाएगी, और वहां उसका गुणधर्म, चुंबक का गुणधर्म उसमें आ जाएगा, और वह लोहे को खींचने लग जाएगा। इसको कहते हैं परिमंडल, ऊर्जा का परिमंडल।
और ऊर्जा का परिमंडल गुरु के चरणों से, भगवान के चरणों से अपने उत्तर ध्रुव को नीचे झुकाकर परिमंडल एक करके उसका जो मैग्नेटिक ताकत है वो हमारे अंदर आ जाए। इसीलिए सतगुरु आवत देकर चरण निवाओ शीश, दया गरीब जान कर करो ज्ञान बख्शिश। यही कारण है, बाकी और कुछ भी नहीं। गुरु के चरणों में सिर रखने से क्या होता है, लेकिन क्या नहीं होता है ये पूछो। क्या नहीं होता है आपको पता नहीं है, इसीलिए तो आपको पता नहीं है इसीलिए। तब हाँ, दूसरी बात, आप जमीन से अलग कैसे हो सकते हो? आप अपने अंदर का परिमंडल तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ना पड़ेगा? देखिए थोड़ा सा सिद्धांत ख्याल के, ये सब साइंटिस्ट का सिद्धांत है, साइंस है, योगा ध्यान भक्ति सब साइंस है। देयर इज नथिंग बट साइंस। योगा क्या है? साइंस है। अगर आपको समझ में आ जाए तो, नहीं समझ में आए तो सारा जीवन भर सर पे टक रहना, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो पाएगा। देखिए हेलीकॉप्टर जब उड़ता है तो क्या होता है, जो जमीन से गुरुत्वाकर्षण है उस हेलीकॉप्टर का, उसको तोड़ने के लिए एक नया चक्कर घुमाना पड़ता है ना। हवाई जहाज को गुरुत्वाकर्षण से दूर करने के लिए उसके जो चाक होते हैं उन चक्रों को स्पीड में भगाकर उसका गुरुत्वाकर्षण हटा दिया जाता है। अब आपको क्या करना है, अगर इस स्थूल देह का गुरुत्वाकर्षण धरती से हटाकर आसमान में उड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक चक्र निर्माण करना पड़ेगा, अपने अंदर ऊर्जा का चक्र निर्माण करना पड़ेगा। होता है, करके देखो, 3 महीने करके देखो, ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। अगर कोई कमजोर साधक है तो 6 महीने करना, उससे ज्यादा नहीं। आपके अंदर विद्युतीय शक्ति जो है तो सूक्ष्म देह में होती है। आई बात समझ में? सूक्ष्म देह विद्युत का शक्ति है, क्योंकि सूक्ष्म देह ऊर्जा है, इसीलिए सूक्ष्म देह दूसरे जन्म में भी रहता है। जो तत्व वाला सूक्ष्म देह है दूसरे जन्म में भी रहता है, इसलिए ध्यान करने वाले को पिछले जन्म आते हैं, क्योंकि सूक्ष्म देह की ऊर्जा का नष्ट नहीं होती। तो आपको अपने सूक्ष्म देह की ऊर्जा है उसका चक्र निर्माण करना है, परिमंडल निर्माण करना है, वर्तुल निर्माण करना है। कैसे करोगे? हाउ टू डू दैट? कैसा करना है? उसके लिए एक अलग प्रकार की साधना है। वो साधना ये है, करके मत देखना, गुरु की परवानगी लेना, पहले उसकी आज्ञा लेना, वरना इतना बड़ा डर है इसमें कि बेहोश हो सकते हो, या ऐसा भी हो सकता है कि दिमाग पर कोई एक बड़ा बहुत बड़ा असर भी आ सकता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हो सकता है। इसलिए बिना कुछ मत करना। कह रहा हूँ, इसका मतलब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ आपको ज्ञान का मार्ग बतला रहा हूँ, करने के लिए नहीं। करने का होगा तो परवानगी लेना, अपने अपने गुरु से परमिशन लेना, अदरवाइज नॉट, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। बिल्कुल करने की परमिशन नहीं, मैं भी आपको कहता हूँ, लेकिन व्यासपीठ पर इसलिए छुपाना नहीं चाहता। सूक्ष्म देह में एक ऊर्जा है, शक्ति है, मंडल है, उसको जागरूक करके इस धरती का अर्थात जल से ऊपर उठने के लिए हमारे भाऊ साहेब महाराज थे, सिद्धरामेश्वर महाराज थे, जब ध्यान करते थे तब इस परिमंडल का निर्माण करते थे। धरती से करीब 20 फीट 25 फीट 30 फीट ऊपर की तरफ उठते थे। इस बात को देखा गुरु जिंदल ने, उन्होंने कहा कि बेटा ये गलत कर रहे हो, करना अच्छा नहीं है, लोग तुम्हें चमत्कार ही समझेंगे, इसलिए काम करो, तुम कुएं में ध्यान करो। सूखे कुएं में ध्यान करवाते थे, करीब 100-150 फीट गहरा कुआं था, ये 25-25 30-30 फीट ऊपर थे। उस कुएं में ध्यान करवाते थे ताकि वो कुएं में से 25-30 फीट ऊपर तो भी बाहर नहीं दिखते थे। भाऊ साहेब महाराज, ये ढोंडोपुर महाराज की जो मूर्ति लगी ना, इनकी गुरु महाराज सिद्धरामेश्वर महाराज, भाऊ साहेब महाराज ध्यान में 30-30 25-25 फीट ऊपर उठ जाते थे। ये बात है, ये शक्ति है, परिमंडलीय शक्ति निर्माण करना पड़ती है। तो सूक्ष्म देह है, उसके अंदर ऊर्जा का चक्र निर्माण करना पड़ता है। वो चक्र कैसा है कि सब दरवाजे बंद कर लेना, अकेले बैठना है, कोई भी प्रकार का लाइट नहीं, ओनली डार्कनेस, पूरा अंधेरा, कोई उजाला नहीं। उस उजाले में आंखें बंद नहीं करना है, आंखें बंद करोगे तो प्रकाश दिखने लग जाएगा, और यहाँ प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, आपको परिमंडल निर्माण करना है। ये बात ख्याल रख लेना, थोड़ी सी साधना कठिन है। आंखें खुली रखना है, आंखें खुली रखकर कोई भी आसन में बैठिए, सीधे बैठिए, पद्मासन में, सिद्धासन में, कड़ासन में, कोई भी आसन में बैठिए, या सहजासन में बैठिए, कमलासन में बैठिए। ऐसा नहीं कहता हूं कि ये वज्रासन में बैठिए, आपकी इच्छा है। उस आसन में बैठने के बाद अंगूठे से लेकर तो पूरे शरीर को अपने आंखों से, आंखें खुली करके, सिर नहीं हिलाना है, इधर उधर मुंडी नहीं हिलाना है, सिर्फ आंखें खुली करके दिल से कि आंखों से मैं देख रहा हूं, अंगूठे से लेकर तो पूरे शरीर को यहाँ की शिखा तक देखते जाइए। प्योर अंधेरा, प्योर डार्कनेस, कोई उजाला नहीं। पूरे अंधेरे में जब देखोगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन चले जाएंगे, कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन 10-15 दिन के भीतर आपको अपने शरीर के चारों तरफ एक नीले रंग की लकीर दिखने लग जाएगी, नीले रंग की लाइट, और वो लाइट इतनी स्पीड में घूमेगी आप घबरा जाओगे कि नहीं, अब बचना मुश्किल है, लाइट से बचना मुश्किल है। वहां कितनी भयानक लाइट होती है। सूक्ष्म देह, दूसरा कुछ नहीं, इसका मतलब सूक्ष्म देह बाहर निकल जाता है। सूक्ष्म देह अंदर है, वहां इस देह से बाहर निकल जाता है, ऊर्जा बाहर निकल जाती है। सूक्ष्म देह स्थूल देह से बाहर निकलता है, और उसका नीला जो प्रकाश है इतनी स्पीड में पूरा घूमेगा। कुछ देर के बाद में आप आंखें खुली करके भी
आप ऐसा लगेगा कि अब मैं जल जाऊंगा, पूरी आग लगी, बोलते ना आग लगी बड़ी भारी गगन में आग लगी। संत तुकाराम महाराज ने कहा है, तुकाराम म्हणे आम्ही झालो अग्निरूप, ये संत तुकाराम महाराज का अनुभव है। तुकाराम म्हणे आम्ही झालो अग्निरूप, हम अग्निरूप बन गए। इसीलिए तो संत तुकाराम महाराज वैकुंठ में देह सहित जा सके। देह सहित जाने का मतलब यह है कि अपने देह को उस पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण से अलग करने की पावर, एनर्जी है। पतंजलि योग दर्शन में आखिरी में जो कैवल्यवाद है उसके संत तुकाराम महाराज का दृष्टांत कृष्णा जी केशव को उलट करने दिया हुआ है। उस दृष्टांत में उसने बतलाया है कि संत तुकाराम महाराज इस ब्रह्मांड में विलीन हो गए। देह सहित जाने का मतलब यह है कि जल में जल, अगन में अगन, पवन में पवन समासी, बिना न्यू का देवी देवता माटी में मिले जासी, ये सब जो है उन्होंने अपने अंदर विलीन कर दिया और पूरा सूक्ष्म देह जो है इस मंडल से अलग करके वे मुक्त वैकुंठ में चले गए। तो बहुत बड़ी साधना है। पातंजल के आखिरी सूत्र में पढ़िए, लेकिन पातंजल पहले पेज से आखिरी तक पढ़ोगे तो समझेगा, वरना कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तब एक परिमंडल निर्माण होता है। उस परिमंडल का, उस चक्र का प्रकार ऐसा होता है कि वह चक्र जो है जब गति से घूमने लगता है तो ऐसा लगता है कि सामने से भी घूम रहा है, साइड से भी घूम रहा है, और आपको लग जाए, दिख जाए कि सर के ऊपर भी चक्र घूम रहा है। बस उस चक्र का ध्यान करो, जमीन से उठ जाओगे। जय सिया राम। गुरुत्वाकर्षण को तोड़ने की बात है। भेद है एक गुरु के, सबको नहीं प्राप्त हो सके। इसके लिए पूर्ण कहते हैं कि गुरु का साथीदार चाहिए। गुरु सबको नहीं बतला सकती चीजें, ये बात है। उसकी थोड़ी सी धारणा है, धारणा मैंने आपको नहीं बताई, मुझे माफ कर देना, धारणा नहीं बताई है, उसकी धारणा है। धारणा बिना ये बातें नहीं हो सकती है ना। कहीं ना कहीं तो स्विच है, जब तो वो सर्कल काम करता है, कहीं ना कहीं स्टोव का बटन है, अंदर पंखे का बटन है, कहीं ना कहीं उनको तो बटन है। इसीलिए वो स्विच मैं आपको नहीं बतला सकता हूँ, क्योंकि न तो फिर रामायण अलग रह जाएगी और लोग कुछ भी करने लग जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये बात नहीं बता रहा हूं। बोलिए जय सिया राम। ठीक है, तब कहते हैं कि यह नाव जो है भगवान के चरणों को छूते ही, राम जी के चरणों को छूते ही कहीं स्त्री ना बन जाए, इसलिए मैं डर रहा हूं। तब उसने कहा कि एक सौदा हो सकता है। मैंने पूर्व जन्मों में आपने मुझसे सौदा किया था कि पैर धोना है तो 3 पग जमीन देना पड़ेगी। अब मैं सौदा कर रहा हूं, भगवान से सौदा है कि अब मेरा सौदा है, उस पार जाना है तो पैर धुलवाना पड़ेंगे। बोलो है मंजूर, है ना। उस समय तुम्हारी थी बारी, अब मेरी बारी है। ये बात होती है। समय ये होती है कि भगवान भी भक्त का गुलाम बन जाता है। भगवान को भक्त के आगे पीछे दौड़ना पड़ता है। भक्त जो कहे वह करना पड़ता है। भक्त ने कह दिया वही उसको करना पड़ेगा। ये बात है, भक्त के कहने से ही उसको चलना पड़ेगा। ये समय है, लेकिन उतनी ताकत भी चाहिए। भगवान को इतना जरूरतमंद बना दो, भगवान को इतना आवश्यकता करवा दो, उसमें निर्माण कर दो कि उसे दौड़कर वैकुंठ छोड़कर तुम्हारे पास आना पड़ेगा कि बाबा ये काम कर दो, ये मेरा काम कर दो। ये बात है। भगवान भक्तों के पीछे दौड़ने लग जाता है। 36 वर्ष एक के घर पे दौड़ता रहा। कबीरदास के यहाँ सारी जिंदगी दौड़ता रहा, जनाबाई के यहाँ, मीराबाई के यहाँ सारी जिंदगी दौड़ता रहा, तुलसीदास के यहाँ पर सारी जिंदगी दौड़ता रहा, रोहिदास के यहाँ पर सब जिंदगी दौड़ता रहा, सज्जन कसाई के यहाँ जिंदगी भर दौड़ता रहा। क्योंकि वहां सौदा है। पहले तो भगवान हमसे सौदा करता है कि बोलो वैराग लोगे तो मैं प्राप्ति करूंगा तुम्हारी, तब मैं तुम्हें दिखूंगा, सत्य बोलोगे तो दिखूंगा। लेकिन बाद में ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि भगवान तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता है। अब भगवान को सौदा करना पड़ रहा है कि भाई ठीक है, मुझे उस पार जाना है, मुझे उस पार जाना है, तुम्हारी इच्छा अगर है तो तुम मेरे पैर धो सकते हो। और यही चाहता था केवट, ख्याल कीजिए, केवट यही चाहता था कि मैं राम जी के चरण धो दूं। और फिर उसने क्या कहा, उसने कहा कि हे राम जी, केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर भगवान ने जानकी जी की और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंस दिया। उसने समझ लिया कि अरे ये भक्त बहुत अड़भंगा है, अड़भंग भक्त चाहिए। भक्त इतना अड़भंगा चाहिए कि भगवान को बिल्कुल चक्कर में डाल दे। भगवान के चक्कर में कोई मत पड़ना, सही कहता हूं, भगवान के चक्कर में मत पड़ना, भगवान को चक्कर में डाल देना। ये बहादुरी है, यही बहादुरी है। उसकी ताकत चाहिए अपने अंदर, क्योंकि समय ऐसा आता है कि वह उसके चक्कर में पड़ जाता है। तब कहते हैं, तब कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि तव नाम न जाई, बेगियान डल पाए पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। तब राम ने कहा कि हे केवट,
कि भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, तेरी नाव का नुकसान नहीं हो, वो तू कर। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, मुझे पार उतार दे, मुझे उस पार जाना है। अब सोचने की बात है, बहुत बड़ा ग्रैंड क्वेश्चन है, संसार में बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भगवान को पार उतरने का मतलब क्या है। राम जी तो सबको पार उतारते हैं, फिर राम जी को पार उतारने का मतलब क्या है ना? भगवान को पार उतारने का अर्थ क्या है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बड़े बड़े सिद्ध शंकराचार्य आदि से पूछा गया कि भगवान सबको तारता है, फिर भगवान को तारने की क्या आवश्यकता होती है ना? और आसान बात है कि जो परमात्मा है वो इस माया रूपी संसार के चक्र में फंस गया है, मल विक्षेप आवरण के कारण, और इस भव नदी से पार होने के लिए वो भक्त के चरण होता है कि हे भाई तो कुछ भी कर, कुछ भी कर, मुझे इस पार उतारे। यहाँ भक्त ही पार होता है, भगवान ही पार होता है। भगवान बहुत होशियार है, जहां भी सौदा हुआ है भगवान ने खुद का ही फायदा करवाया। जब बलि राजा के यहाँ सौदा हुआ तो भगवान को 3 तक जमीन मिल गई, और असौदा हुआ तो भगवान उस पार उतर गए। संसार में भगवान ही फायदा कर लेता है, इसीलिए भक्त मत और भगवान बनो। ये तो बात है ना, संत एकनाथ महाराज कहते हैं कि देव होनी देवा भजे, देव होनी देवा पूजिए, हे वेदांता से निज बीज माझे, निश्चय शिव धवा। भगवान बन जाओ, भक्त मत बनो। भक्त बनोगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा, भगवान बन जाओगे तो सब कुछ हाथ में आ जाएगा। यही बात है, ये मुख्य चीज है, और इसके बिना कुछ भी हाथ नहीं है। तब कहते हैं कि भगवान को पार उतारने का मतलब क्या है, कि भगवान इस पार है। भगवान के लिए क्या आर पार कुछ है? भगवान के लिए आर पार कुछ है नहीं। इसमें 2 धार चलती हैं, एक धार जो होती है भक्त रूपी धार है, दूसरी जो है तो भगवत रूपी धार है। भगवान चाहता है कि भगवत रूपी जो धार है ये भक्त रूपी धार से परे निकल जाए, अर्थात मेरा भक्त जो है भगवत भाव को प्राप्त हो जाए, यही उतरना है। मेरा जो भक्त समझ में नहीं आएगा, बहुत बड़ा सिद्धांत है, शास्त्रों का झगड़ा है इस पर बहुत बड़ा। न्याय शास्त्र वैशेषिक शास्त्र इस पर बहुत वाद करते हैं, झगड़ा है। मेरा जो भक्त है, जो भक्त रूपी धार में बह रहा है कि मैं भक्त हूं, मैं विठल भक्त हूं, मैं राम भक्त हूं, मैं कृष्ण भक्त हूं, ये धार में जो मेरा भक्त बह रहा है यह राम बनकर उस पार चला जाए, ये उतरने की बात है, ये उतारने वाली बात है, ये सिद्धता वाली बात है। और इसमें भी और एक रहस्य है, भगवान भक्तों के द्वारा उस पार उतर कर क्या करना चाहता है, थोड़ा सा विचार कीजिए। भगवान रामचंद्र जी केवट के द्वारा नदी के उस पार जाकर उस केवट का क्या काम करना चाहते हैं, या केवट से क्या करवाना चाहते हैं? क्या करवाना चाहते हैं? वो ये करवाना चाहते हैं कि भाई तू जब भगवान को तार सकता है तो केवट भगवान को उस किनारे छोड़कर फिर इस किनारे आएगा कि नहीं? इस किनारे आएगा ही। जो जीवात्मा को तार देता है वो फिर से संसार के किनारे में आ जाता है। आमी वैकुंठवासी आलो याति करणासी बोली जिनकी साझ भावे बताया। संत तुकाराम महाराज ने कहा है कि हम वैकुंठ के थे लेकिन इस किनारे पर आ गए, क्यों? झाड़ू संतांच मार्ग आर रानी भरले जल। बहुत गहन अर्थ है, इसी कारण हम चले आए। यह अवतार तुम्हारा धराया कारण उद्धराया जन महादोषी। इस किनारे जो पड़े हुए लोग हैं उनको उस किनारे लेने के लिए वह केवट फिर से आएगा, केवट संत बन जाता है। जो राम जी को तारता है वह संत बन जाता है। जिसने अपनी आत्मा को मुक्त कर लिया, आत्मा को उस पार उतार दिया भव सागर के पार, अर्थात जन्म मरण से आत्मा को भव सागर की धार से उस पार उतार दिया, वो पूरे संसार को उतार सकता है, अर्थात वह गुरु पद को प्राप्त होता है। जो राम जी का मोक्ष करवाए वह गुरु पद का अधिकारी है, और केवट वहां गुरु है जो राम को भी उस पार उतारता है। अर्थात ये जो जीवात्मा है, जीवात्मा जो है जो भटक रहा है इस संसार में, वनवास में भटक रहा है जीवात्मा, संसार वनवास है। आप सुख समझते हो क्या? नहीं, संसार दुख मूल चहु करे घर, पूरा संसार दुख का घर है। इसीलिए इस दुखी जो राम है, दुखी जीवात्मा है, उसको उस पार ले जाने का जो काम करता है वह संत है, केवट संत है। इसीलिए भगवान संत के द्वारा ही मुक्त होना चाहते हैं, असंत के द्वारा नहीं। इसलिए भगवान संत के साथ रहते हैं। संत मिले तब मैं मिल जाऊं, संतन मुझसे न्यारे, मैं संतन के पीछे जाऊं, जहां जहां संत सिधारे। जहां पर संत जाएगा, भले नाव इस पार रहेगी तो मैं इस पार रहूंगा, उस पार जाएगी तो उस पार चला जाऊंगा, क्योंकि मैं संत के साथ रहता हूं, मैं संतों को छोड़कर नहीं रहता हूं। इसलिए भगवान को ढूंढना है तो कहां ढूंढोगे? भगवान कहीं नहीं मिलेगा दूसरी जगह, भगवान संतों के ही पास मिलेगा। जया वाटे देव पावा तेरे सदगुरु करावा, सदगुरु में देवाधिदेवा पाविचेत नहीं, कभी नहीं मिलेगा। चतुश्लोकी भागवत में
संत एकनाथ महाराज कहते हैं कि संत के बिगर, गुरु के बिगर संता बिन प्राप्ति नहीं, ऐसे वेद देती गवाही। एका जनार्दनी संत पूर्ण करती मनोरथ है। इसीलिए संतों के द्वारा है, संत मुझे इस पार रखे तो भी मंजूर है, उस पार रखे तो भी मंजूर है। अब रही बात चरण धोने की, इसमें गहन अर्थ है। आत्मा के क्या चरण होते हैं? क्या आत्मा को धोना पड़ता है? हाँ, बिल्कुल धोना पड़ता है। आत्मा को ज्ञान रूपी गंगा जल से धोना पड़ता है। जब ज्ञान का जल मिल जाता है तब आत्मा शुद्ध हो जाती है। राम, जब ज्ञान का जल मिल जाता है तो आत्मा शुद्ध हो जाती है, आत्मा पवित्र हो जाती है जब ज्ञान का जल मिल जाता है। और केवट ने वही किया, गंगा जल लिया, ज्ञान रूपी गंगा का, ज्ञान रूपी गंगा का जल केवट ने लिया और रामचंद्र रूपी जो जीवात्मा है, प्रभु है, उनके चरण धोए। अब आत्मा के चरण कौन से हैं? उपनिषद जरूर पढ़िए। उपनिषदों में आत्मा के 4 चरण बतलाए हैं। उपनिषद में आत्मा के 4 चरण बतलाए हैं। यहां नहीं कहूंगा क्योंकि आप किताब नहीं पढ़ोगे, इसीलिए तो मुझे गुस्सा भी आता है। आत्मा के 4 चरण, 4 चरण वाली आत्मा है, उपनिषद में बतलाया है। उपनिषदांक जो है वो पढ़िए, किसी किसी भाइयों ने लिया है उपनिषदांक, जरूर पढ़िए। उसमें से आत्मा के 4 चरण कौन से हैं वो खोज कर मुझे 28 तारीख तक बता दीजिए। 27 को रामायण पूरी हो जाएगी, 28 को निश्चिंत बैठेंगे, है ना, 28 को गोपाल काला रहेगा। तब तक मुझे आत्मा के 4 चरण कौन से हैं, जिन चरणों को धोना पड़ता है। गुरु जिन चरणों को धोता है आत्मा के, वो 4 चरण मुझे उपनिषद वालों ने बतला देना। बोलिए जय सिया राम। अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि ग्रंथों का अभ्यास कीजिए, पढ़िए, पठन कीजिए। पठन जैसा कुछ भी नहीं संसार में। जिसने ज्ञान की तरफ अपने आप को झुका दिया है, ईश्वर उसकी तरफ झुक जाएगा, क्योंकि ईश्वर ज्ञान स्वरूप है। भगवान ज्ञान रूपी फल है, ज्ञान रूपी फल है भगवान। ये बात है। जहां पर ज्ञान का फल नहीं है वहां पर भक्ति के अंकुर नहीं थे, भक्ति का पौधा नहीं निकलेगा। ठीक है। तब कहते हैं कि एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही गोपाल रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का सहारा ले रहे हैं। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जे ही जग की यति पग हुते थोरा। कितनी आश्चर्य की बात है कि भगवान केवट को कहते हैं कि मुझे उस पार उतार दो। तब प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह में खींच गई। गंगा भी जो है हर्षित हो गई। परंक निरखी देव सरी हर्षि, सुनी प्रभु वचन मोह मति करसी, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठोरता भरी ले आवा। कहते हैं कि गंगा की बुद्धि भी उनकी तरफ खींच गई। भगवान के पद और उनके नखों को देखकर गंगा जो थी हर्षित हो गई। वे समझ गए कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। असल में भगवान से तो हम शुद्ध हुई हैं, और भगवान को मैं क्या शुद्ध करूंगी? भगवान के चरणों से मैं गंगा हो गई, और मैं गंगा भगवान के चरणों को धोऊंगी। यही बात है, परमार्थ में यही बात है। जो ज्ञान भगवान से निर्माण हुआ है वह ज्ञान भगवान को पवित्र करता है ना उल्टा ज्ञान? ज्ञान तो भगवान से निर्माण हुआ, क्योंकि ज्ञान की धारा वेदों से आई है और वेद भगवान के श्वास से निकले हैं। फिर ज्ञान की जितनी भी धार है यह तो भगवान से निर्माण हुई, और वही ज्ञान भगवान को शुद्ध करता है। भगवान के जो चरण है उसको वह शुद्ध करता है। ख्याल कीजिए, भगवान के 4 चरण। मेरा प्रश्न आप पर प्रश्न नहीं है, आप खोज करने के लिए कह रहा हूं। आप चाहो तो मैं इसी क्षण कह दूंगा, लेकिन नहीं, आपको खोजना है। खोज भी कर नहीं, जब तक आप खोजने की आदत नहीं डालोगे तब तक आप ज्ञानी नहीं बनोगे। ये बात है, खोजने की आदत डालना चाहिए। तब कहते हैं केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल ले आया। कठोता एक बर्तन का नाम है, जंगली बर्तन होते हैं पूर्व काल में। कठोता जो जिसको हम कहते हैं कमंडल, लकड़ी का कमंडल होता है, उसमें भरकर गंगा का जल ले आया और अत्यंत आनंद के साथ भगवान के चरण धोने लग गया। तब सब देवताओं ने हर्षित होकर वहां पर सुमन वर्षा की। देवताओं को आश्चर्य हुआ कि वाह भगवान, तुम भी इतना करवा लेते हो। कभी कभी अपने आप को शुद्ध करवाने के लिए भक्तों के अधीन हो जाते हो। कमाल है तुम्हारी भी। और यही भक्ति का रहस्य है, इसे मधुरा भक्ति कहते हैं।
भक्ति के बहुत रंग हैं। भक्ति 9 विधा भक्ति हम लोग जानते हैं, परंतु भक्ति 1008 है। मैं इसी विषय में पूरा नहीं कहूंगा आपको। इसलिए साधु सन्यासी जो बड़े बड़े परमहंस होते हैं, उनके सामने 1008 लगाया जाता है। श्री श्री 1008 परमहंस नाम लगाया जाता है। तब पर 108 वैराग्य के द्वार हैं। वैराग्य जो होता है 108 द्वारों से आदमी उसमें प्रवेश करता है। वे उतने दरवाजे पार नहीं करेगा तो वैराग्य नहीं बन पाएगा। ख्याल कीजिए, इसका रहस्य मैं यहां नहीं कहूंगा, आपको बहुत सी ग्रंथों की सैर करना पड़ेगी। तब 1008 भक्ति के जो अंग बदलाए हैं भक्ति के, उसमें प्रमोक्ष भक्ति मधुरा भक्ति मानी गई है। मधुरा भक्ति, और ये मधुरा भक्ति है। भगवान भक्तों के अधीन हो जाता है, ये मधुरा भक्ति है। गोपियों ने मधुरा भक्ति की, गोपालों ने मधुरा भक्ति की, गोपाल गोपिका जो थे, राधा ने मधुरा भक्ति की, मीराबाई ने मधुरा भक्ति की। उस भक्ति के कारण भगवान उनमें उनके जो कहते हैं उनके अंकित हो गए। उन्होंने जो कहा भगवान ने वही कह दिया, वही करने लगे। नाचरे तू कृष्णा मुझे बाहु दे नहीं। क्या कमाल की बात है। जो भगवान सबको नचाता है, सबको नाचना चाहता, फिर भी नजर नहीं दुआता, ऐसी दुनिया को नचाने वाला कौन है? वही श्याम है, वही घनश्याम है। वो भगवान सबको नचाता है। फिल्म का गाना है बोला, ये कोई भजन नहीं, कविता नहीं, पिक्चर का गाना है। कण में भगवान, रोहिदास जी की कथा है इसके अंदर, बहुत पुराना है। महिपाल फिल्म है शायद, मेरे ख्याल से महिपाल बहुत पुराना है। मैं शायद दूसरी या तीसरी में था उस वक्त, दिखाया था मुझे ये पिक्चर। कण में भगवान, रोहिदास की कथा है। तब उन्होंने भगवान का गुणगान किया उसने कि सबको नाचना चाहता, फिर भी नजर नहीं जो आता, ऐसी दुनिया को नचाने वाला कौन है? वही श्याम है, वही घनश्याम है। आगे की चरण मुझे याद नहीं, कितना के सुन लेना पूरा। ऐसा जो भगवान है सब संसार को नचाने वाला, वो भगवान गोपिकाओं के कहने पे नाच रहा है। गोपिकाओं से कहता है कि मुझे थोड़ी माखन दे दो, मुझे थोड़ी दही दे दो, हाँ मुझे थोड़ी छाछ पिला दो। छोटा था नंद कृष्ण, ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा छोटा कृष्ण। अब भगवान कितना भी छोटा रूप धारण करे तो वो छोटा थोड़ी होता है। उसकी गरिमा छोटी नहीं होती, उसकी महिमा छोटी नहीं होती। अग्नि कितनी भी बड़ी हो जाए या अग्नि कितनी भी छोटी हो जाए, उसकी उष्णता कम नहीं होती। उसकी जो हीट है वो उतनी ही रहती है, हीट में कमतरता नहीं होती। भगवान छोटे रूप में थे। गोपिकाओं ने कहा कि कृष्णा तुम्हें अगर दही दूध चाहिए तो हमको नाच कर दिखाना होगा। गोकुल लागो दावी तो शक्र पानी भौती विष्टि तो बैसे ले अवघ्या गवरणी मध्य सुकुमार सावळा शारंग पाणी चिमण पितांबर दिवा गळ वैजयंती माळा गौरवीत घन सावळा पाहे नंदराणी नाचरे तू कृष्णा मज पाहू दे नहीं। ये बात है, मराठी में है, संत एकनाथ महाराज का अभंग है, बहुत अच्छा है। तो भगवान को कहते हैं कि नाचो, और भगवान कहता है कि मुझे तो नाचना ही नहीं आता, मुझे तो सिर्फ नचाना आता है। देखो भगवान डबल काम करते हैं, नाचेगा जरूर लेकिन पहले नचाएगा, पहले आपको भक्ति करवाएगा, फिर आपकी भक्ति करेगा। पहले आपको क्यों रुलाएगा, फिर तुम्हारे लिए रोता फिरेगा। नामदेव महाराज के लिए भगवान रोते थे। नामदेव महाराज जब पंजाब की तरफ यात्रा करने के लिए गए तो कहते थे कि जितने दिन तक नामदेव महाराज संत ज्ञानेश्वर महाराज के साथ भारत यात्रा में पहुंचे, भारत यात्रा में रहे, विठ्ठल की मूर्ति से आंसुओं की धार बंद नहीं हुई। लोगों ने कहा कि क्यों भगवान की आंखों से आंसू आते हैं? मूर्ति उसमें से आंसू प्रकट हो गए और कहते हैं कि वहां जब तक नाम का नहीं दिखेगा तब तक मेरे आंसू बंद नहीं होंगे। देखिए भगवान तुम्हारे लिए रो रहा है, ये मधुरा भक्ति है। ऐसी बात है, मधुरा भक्ति है। भगवान की आंखों में आंसू ला देना ये भक्त का सबसे बड़ा काम है, लेकिन पहले आपको रोना पड़ेगा। देखिए छोटी सी बात कहता हूं, दृष्टांत, आपके जीवन का दृष्टांत है। छोटा बच्चा है, रात भर रो रहा है, बिल्कुल नहीं मानता। आपको पता नहीं कि कान में दर्द है, पेट में दर्द है, बुखार है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। झूले में डालो नहीं मानता, गोद में ले लो नहीं मानता, कंधे पे उठा लो नहीं मानता, कोई चीज दे दो नहीं मानता, रो ही रहा रो ही रहा रो ही रहा। तो माँ क्या करती है? आखिर माँ रोने लग जाती है। पता है ना आपको? आप रोए नहीं शायद बच्चों के रोने पे। माँ वही है जो बच्चों के रोने पे रो दे। भगवान वही है जो भक्तों के लिए रोने लग जाए। उसी को तो भगवान कहते हैं, उसी को तो मधुरता कहते हैं। ये बात है। तब ये मधुरा भक्ति है। 1008 भक्तियों में से उच्च सबसे श्रेष्ठ आखिरी की भक्ति है। ये जिसको साध्य हो गई समझ लेना कि वो भगवान से भी ऊंचा है।
भगवान से भी ऊंचा है वहां, उसने भगवान को भी पार कर दिया। ये बात है, ये मुख्य बात है, सोचने की बात है। तब इस प्रकार की जो भक्ति है केवल में आ गई और भगवान जो है उनसे चरण भुलवाने के लिए लग गए। आश्चर्य सहित बात थी, गंगा जी को जो पार कहते हैं कि जिसने गंगा को बनाया वही गंगा से शुद्ध हो रहा है, ऐसे निषाद राज लक्ष्मण सहित सीता जी की और राम जी की इन तीनों की सवारियों को लेकर गंगा जी के पार ले गए। उस पार लेकर पहुंचे तब भगवान वहां पर एक प्रेत में खड़े हुए, केवट ने उतरकर उनको दंडवत प्रणाम किया और संकोचवश कुछ कहा नहीं, परंतु कुछ देना तो चाहिए ना, इसलिए सीता ने वहां पर अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और केवट के हाथ में दे दी कि ये लो, आज आपने हमें बहुत अच्छा किया है, इसीलिए मैं तुम्हें ये राजमुद्रा वाली अंगूठी दे रही हूं। परंतु केवट ने कहा कि नहीं, हे भगवान नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्रावा, बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन विधि बनी बली दूरी। हे भगवान मैंने तो ऐसे बहुत बार जीवन में कितने ही लोगों को पार किया है, परंतु आज जो पाया है वो तो मैं जीवन भर भी नहीं पा सकता, इसीलिए मैं आपसे कोई प्रकार का मोल नहीं लूंगा, कोई भी मोल नहीं लूंगा। ख्याल कीजिए, भगवान को तारने में कुछ भी मोल नहीं लेते हैं। जो गुरु लोग शिष्य को तारने में अर्थात तो जीवात्मा को मुक्त करने के लिए मोल लेते हैं, ऐसे गुरु ने मंत्र की, ऐसे गुरु हेती आयती, ऐसे आर्क्याचे 3 वेळा तरी तजावे। रामदास स्वामी कहते हैं कि जो पैसे लेकर दीक्षा देते हैं, पैसे लेकर मंत्र देते हैं, पैसे लेकर शिष्य बनाते हैं, वो एक थैले में अगर 3 भी मिल जाते हैं तो कुछ काम के नहीं। अरे आप जीवात्मा को तार रहे हैं और उसमें सौदा करते हो, पैसे लेते हो। निषाद ने अंगूठी नहीं ली, उसने कहा कि नहीं, ये नहीं होगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप चाहो तो लौट की बार मुझे आप जो कुछ देंगे उसे मैं प्रसाद समझ के ग्रहण करूंगा। क्या आत्मा कभी लौट कर आती है? ये भी प्रश्न है। क्या राम जी कभी जिसने तारा है उसके लिए लौट कर आएंगे? बिल्कुल आते हैं। संत बीच बलते नहीं, जुग जुग हुए अनंत, अनंत युग में देह धरत आखिर संत के संत। उनको आना ही पड़ता है, क्योंकि राम जी को आना ही पड़ता है। जो अब इसमें बहुत प्रकार हैं, जो संसार को तारने के लिए आ जाते हैं और जो संसार को तारने के लिए नहीं, खुद तैरकर आगे निकल जाना चाहते हैं, उन्हें अरहत कहा जाता है। जो संसार को नहीं चाहते, नहीं नहीं हमको क्या करना है, जाने दीजिए, संसार के चक्कर में कौन पड़ता है, लोगों के चक्कर में कौन पड़ता है, उसको अरहत कहते हैं। ख्याल कीजिए। और जो संसार को तारने में लग जाते हैं उसे बोधिसत्व कहते हैं, उसे बोधिसत्व कहते हैं। जो संसार को तारने में लगता है उसे बोधिसत्व कहते हैं, और जो संसार को तारने में नहीं लगता, किसी जीवात्मा का भला नहीं चाहते, खुद के लिए ही बहुत हो गया, वे अरहत हैं। ऐसे 2 प्रकार के लोग होते हैं। गुरुओं के अंदर वो गुरु सच्चा है जो सब कुछ शिष्य को देना चाहे, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, इन लोग की संपदा सो सतगुरु देनी दान। शिष्य से कुछ भी न छुपाए, परंतु बात यह है, ख्याल में रखना, शिष्य से कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए, परंतु शिष्य जो है सच्चा ग्राहक होना चाहिए। हीरे की गाठड़ी कहां न खोलिए जहां कुंजरों का हाट,